नमस्कार दोस्तों आज बात करेगा यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल भर्ती संबंधी। जो आपको मैंने बताया था परसों वाले वीडियो में कि लेखपाल में भर्ती के संबंध में सचिव साहब से किन किन टॉपिक पे बात हुआ था, उसका रिस्पांस क्या आया था और कब वैकेंसी आ सकती है, क्या उन्होंने बोला, सारा ये टॉपिक मैंने ग्रुप में भी डाला था और आपसे बोला था जाके ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में देखिए सबसे पहले अपडेट आपको दे जाता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ यूट्यूब से पहले जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि ग्रुप का ही न्यूज़ सारा यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सअप हर जगह कॉपी किया जाता है। आप जानते हैं किसी के पास यूपी ट्रिपल एससी की सटीक जानकारी नहीं होती है, एकमात्र गवर्नमेंट जॉब अलर्ट चैनल छोड़कर। आप ये सच अच्छे से जानते हैं। यहाँ की न्यूज ही सभी यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे रोटेट की जाती है, घुमाई जाती है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर जुड़िएगा। चलते हैं पूरा विस्तार से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक पे है, सारा टॉपिक आपको बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। और लोअर वाले जो अभ्यर्थी हैं, कुछ थोड़ा डिसअपॉइंट वाला न्यूज है, वो मैं आपको आज नहीं बताना चाहता हूँ। नए साल पर सही भी नहीं है, लेकिन सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद की जाती है कि 2025 आपके लिए उज्जवल भविष्य रहे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा जाए, कहीं कहीं नियुक्ति पा जाए, यही उम्मीद करेंगे। और सब बढ़िया होगा, पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हैं, सब बढ़िया होगा आप लोगों के साथ। बस लगे रहिएगा, पढ़ाई मत छोड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और ये सब कट ऑफ आंसर की रिजल्ट देखने पे कम से कम फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, पूरा न्यूज स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है मैं बता दे रहा हूँ। लेखपाल भर्ती कब जारी होगी, आएगी कि नहीं आएगी, इस पर बात हुआ था। दूसरा पेड 2023 से आएगा, पेड 2025 से, इस पर बात हुआ था। सारा ए टू जेड आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है। अगली बात हुई थी आपकी, क्या इसमें नए पद जुड़ सकते हैं, क्योंकि 9000 पदों की बात हुई थी। कुछ पद होल्ड कर दिए गए थे, 1000 करीब। ये जो बैकलॉग वाले पद थे उसको होल्ड किए गए, ठीक है। नए अध्याचकों को नहीं, बैकलॉग मतलब 2022 की जो भर्ती थी उसको होल्ड किया था। क्या ये वैकेंसी इसमें ऐड होगी, इसके बारे में बात हुआ था, ठीक है। सिलेबस के बारे में बात हुआ था, नया क्यों पुराने सिलेबस से भर्ती हुई, कि नया सिलेबस का जो आयोग में अनुमोदन किया गया वो उस हिसाब से होगा, ठीक है। तीसरी बात ये हो गई आपकी, ट्रिपल सी लय है कि नहीं। मार्केट में ट्रिपल सी को लेकर भी बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट किए थे, सर ट्रिपल सी लय है कि नहीं। जो नए अभ्यर्थी उनके लिए बता रहा हूँ, वो बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट किए थे कि सर ट्रिपल सी लय है कि नहीं। बहुत चैनल ट्रिपल सी वाले बता रहे हैं, ठीक है। अगला न्यूज जो बात हुआ था आपके, यूपी लेखपाल की जो भर्ती है ये काफ़ी लंबे समय के बाद आ रही है, ठीक है। 2022 के बाद, 21 के बाद आ रही है, पेड के बाद। मैटर आना नहीं है, मैटर आना है कि 2022-2023 पेड से कोई बड़ी वैकेंसी अधीनस्थ सेवा चयन की अभ्यर्थियों को नहीं मिली है। बस पेड दिए हैं और टाइम वेस्ट किए हैं, ठीक है, बेकार किया है अपना। तो आयोग में स्पष्ट एक लेटर भी दिया गया है सचिव साहब को। और दूसरा चीज़ ये भी दिया गया है आपको, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया है, आग्रह भी किया गया है कि ध्यान दीजिएगा। उनका क्या रिस्पांस था इस पर मैं भी पूरा क्लियर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसी आ रही है, तो कम से कम 40 गुना से तो ऊपर बच्चों को लिया ही जाए। इसके बारे में क्या उन्होंने बताया ये भी बताया जाएगा, ठीक है। और अन्य भर्तियों के बारे में, जैसे लोकपाल, जेई और अन्य भर्तियों के बारे में बात हुआ, वो भी बताया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर यदि नया विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का आपका जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो इस ग्रुप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला टॉपिक आपको बता दे रहे हैं कि पहली बात क्या हुई थी, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती के लिए क्या प्रोसेस है, आयोग में अध्याचन आया है कि नहीं आया है, इस बारे में बात हुआ। पहले हम लोग को 4 लोग का दल गया था, वहाँ पे बात हुई थी। एकदम ए टू जेड, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए टू जेड, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो विज्ञापन उन्होंने बताया था कि 8000 के अप्रोक्स अध्याचन उनको आया है। मैंने पूरा एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया कितना है, 8000 के 7900, 8000 करीब वैकेंसी आई है, ठीक है। जो उन्होंने बताया मैं वो बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलूँगा कि 5000 आया कि 10,000 आया, ठीक है। 8000 उन्होंने बताया है, 8000 पद का अध्याचन। उन्होंने बताया पूरा संशोधित विज्ञापन पूरा आ गया है। अब इसमें कोई हम लोगों ने पूछा कि सर इसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि या वापस या कुछ भी नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, 100% एक्यूरेट, एकदम पूरा कैटेगरी वाइज। और जो भी OH PH का जो भी बैकलॉग का, अरे सॉरी, जो भी हैंडीकैप्ड वाला जो भी इनका अध्याचन था उसको रिवाइज करके, उसको ऐड करके सारा एकदम ए टू जेड क्लियर अध्याचन मंगाया गया। अब ये अध्याचन वापस नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब ये अध्याचन नहीं, मतलब अध्याचन पे काम 100% हो गया, अध्याचन आपका आ गया है। इसके बाद अध्याचन में कोई लफड़ा नहीं है, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब डाउट में मत रहिए कि अध्याचन वापस जाए। कुछ लोग डाउट में रहते हैं कि सर अध्याचन वापस भी जाता है क्या, वापस भी आता है क्या। तो नहीं भाई, ये आपका क्लियर है, ठीक है। पहला डाउट आपका क्लियर, अध्याचन आ गया है। भर्ती 2023 पेड से आएगी कि 25 पेड से, क्योंकि देखिए 23 पेड का सेशन आपको 24 की 25 जनवरी को शायद खत्म हो रहा है, इसी के अराउंड खत्म हो रहा है।
थोड़ा डेट मुझे क्लियर नहीं है, आप जाके UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये अधीनस्थ सेवा चयन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका रिजल्ट वाला सेक्शन है। जैसे क्लिक रियल टू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेड का दिखाई देगा, नीचे आप आएंगे, पेड से मतलब रखिए और किसी से नहीं, ये आपका पेड है, ठीक है। ये है 28 जनवरी 2025 को ये खत्म हो जाएगा इसका डेट। 28 जनवरी 2025 से इनको पहले जितने विज्ञापन निकालेंगे। अब इसके बारे में बात किया जाएगा लेखपाल वाले में, ठीक है। ये आपका लास्ट डेट है 28 जनवरी के बाद पेड 2023 का वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए उन्होंने जो पेड 2023 के बारे में पूछा कि सब पेड 2023 से आएगी 25 से आएगी, तो उन्होंने पूरे एकदम दावे के साथ, दमदारी के साथ बोला कि आपके विज्ञापन में काम चल रहा है, पदवार पदों का छटनी किया जा रहा है, उसके बाद उस पर नोटिफिकेशन पे काम शुरू हो जाएगा, मतलब विज्ञापन पे काम शुरू हो जाएगा। विज्ञापन में ज़्यादा बदलाव नहीं कर रहे हैं, बस पद का ही मैटर फंसा हुआ, पद को संशोधन करके जैसे भेजा जाएगा आपको NIC के पास, वो तुरंत आपको मतलब विज्ञापन के रूप में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो विज्ञापन उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला, देखिए जो बोले हैं मैं वही बता रहा हूँ, अपने साइड से कुछ वीडियो एड में नहीं करूँगा। उन्होंने एकदम पूरे दावे के साथ बोला कि पेड 2023 का, पेड 2023 से ही लेखपाल का विज्ञापन आएगा, आप लोग जाके तैयारी कीजिए। पूरे दावे के साथ उन्होंने बताया कि 1% इधर मत रहिएगा कि इधर नहीं आएगा, ठीक है। उन्होंने बताया कि पेड 2023 के उन्होंने ये, हाँ देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, क्लियर बता दूँ, उन्होंने ये बताया कि पेड 2023 की जो समाप्ति से पहले ये आपका विज्ञापन जारी कर, उन्होंने ये बताया था, देखिए मैं बोलना भूल गया, उन्होंने ये बताया कि पेड 2023 के समाप्ति से पहले आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, आप लोग चेक करिएगा, आप लोग आवेदन कीजिएगा, फार्म भरिएगा। मतलब क्लियर है कि 28 जनवरी से पहले आपका विज्ञापन किसी न किसी हालत में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी कर देगा, ठीक है। डाउट दूर हो गया होगा आपका। अब अगली सबसे बड़ी बात इसमें है, अध्याचन क्या नए पद जुड़ेंगे। देखिए UP SSC के जब एक बार हम लोग सबसे पहले सचिव से मिले थे तो उन्होंने बताया था कि 9,000 करीब पद आएंगे, जो शेष पद खाली हैं। अब राजस्व विभाग कितना उनको, क्योंकि देखिए आयोग भर्ती कराने वाला बोर्ड है, ये भर्ती कराता है, विज्ञापन नहीं हेरफेर करता। विज्ञापन करने का अधिकार विभाग को दिया गया है, या सरकार को दिया गया है। सरकार आदि 500 पद को देगी तो ये 500 को भर्ती कराएंगे। इनको इतना अधिकार है, बस एग्जाम कंडक्ट कराइए, DV कराइए, ज्वाइनिंग कराइए, बस काम खत्म। इनसे इतना इनको मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते UP SSC वाले, ठीक है। तो देखिए इनसे पूछा गया कि सर 9,000 करीब विज्ञापन थे, 8,500 मतलब 8500 से ऊपर, उसका क्या हुआ। तो उन्होंने बताया है कि हाल फिलहाल में जो उनको जानकारी मिली थी, कुछ बैकलॉग भर्तियां थी, उसको इन्होंने होल्ड कर दिया, रोक दिया है। अब हो सकता है, जहाँ तक उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, जो 1,000 पद हैं, देखिए आपने भी पेपर में पढ़ा होगा, पेपर में देखा होगा कि 9,000 करीब भर्ती निकलने वाली थी, ठीक है। हर जगह आपने देखा होगा, ग्रुप में भी, व्हाट्सएप में भी मेरे, और दैनिक भास्कर में, अमर उजाला में, सब जगह देखा होगा कि 9,000 पदों का अध्याचन है, होने वाला है। लेकिन 9,000 के में आपने देखा होगा कि आप एक जगह और भी देखे होंगे कि 1,000 पद है जो 2022 पेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, 2022 पेट के हैं, जिनका वेटिंग लिस्ट वाला मैटर है, उसमें कुछ क्लियर होने का बात था, 1,000 पद उसको रोक दिए गए हैं। इसमें ये स्टेटमेंट UP SSC नहीं, राजस्व परिषद के जो चेयरमैन थे उन्होंने बताया था कि 1,000 पदों का स्वीकृति की बात चल रही है वेटिंग लिस्ट वालों को क्लियर करने के लिए। तो हो सकता है जो 9,000 पद होंगे, उसमें से इन्होंने 1,000 पद को पहले ही होल्ड कर लिया है, क्योंकि विवाद से ज़्यादा है। क्योंकि देखिए अध्याचन चला गया, अधीनस्थ सेवा चयन आएगी तो भर्ती निकालेगी, फिर ये भर्ती ये लोग कम नहीं कर सकते हैं, विवाद बन जाएगा। इसलिए इन्होंने, राजस्व परिषद ने पहले ही 9,000 में से 1,000 काट लिया था पद को, इनको 8,000 का अध्याचन 7900 का भेजा था। अब यदि 1,000 जो अध्याचन है, 1,000 जो पद हैं, यदि ये अध्याचन विज्ञापन यदि वेटिंग लिस्ट नहीं आती है तो ये पद भी इसमें जुड़ेंगे। अब कितना जुड़ेंगे वो फ्यूचर की बात है, वो ना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जानता है, ना सचिव साहब सचिव साहब ने इसे साफ साफ बोल दिया कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हमें जितना पदों का विज्ञापन मिला उसका विज्ञापन निकालेंगे, शेष पद यदि बीच में आते हैं तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। संभावना उन्होंने हाँ का बताया, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो मैक्सिमम चांस है पद आपके जुड़ सकते हैं, पद जुड़ जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि 500 पद जुड़ जाए। यदि पद जुड़ जाएँ तो कम कम 8500 8400 पद हो जाएंगे, तो बढ़िया चांस हो जाएगा। 40 गुना लिया जाएगा तो 3.5 लाख बच्चे हो जाएंगे कम से कम, तो 65 परसेंटाइल करीब जाएगा। ये इसके बारे में, परसेंटाइल के बारे में आपको वीडियो कभी लाऊंगा 1-2 दिन बाद, पूरा विस्तार से बताऊंगा। 1 परसेंटाइल पे 10,000 बच्चे हैं, 10 परसेंटाइल पे 1 लाख बच्चे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, हर पॉइंट टू पॉइंट कैटेगरी में बताऊंगा। इसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका मैटर यहाँ से क्लियर हो गया। अब तीसरी बात है कि अध्याचन वाला मैटर क्लियर हो गया।
अगला बात उनसे पूछा गया कि जो देखिए ये सिलेबस वाला, सिलेबस को लेके बात पूछा गया। सिलेबस सर मतलब कि सिलेबस सर पहले वाला रहेगा कि नया सिलेबस बदलेगा? तो उन्होंने बताया कि सिलेबस पूरा जो उन्होंने बताया मैं वो बता रहा हूँ, अपने साइड से कुछ नहीं बोलूँ। नए सिलेबस पे काम चल रहा है, पुराने सिलेबस को भी ओल्ड किया गया है, नए सिलेबस पे काम चल रहा है। जो मैंने आपको सिलेबस बताया था वो देखिए, हम जो न्यूज़ देते हैं वो हम लोग इंटरनल न्यूज़ देते हैं। आप देखे होंगे मेरा न्यूज़ मैं आज दूँगा, आप 1 महीने बाद न्यूज़ आता है, देखे हैं कि नहीं आप लोग? 1 महीने बाद आता है, तो वो हमारा इंटरनल यूज़ रहता है। वो मैं वहाँ पे नहीं बोलने गया कि भाई ये इतना आएगा, उतना आएगा, नहीं तो वो जानते हैं, वो पकड़ लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है कि इनको इसको कैसे पता चल गया, ठीक है? तो वो मैंने गोपन रखा उसको, ज़्यादा मैंने उसको लिखना बस उनसे पूछा कि बस सिलेबस में क्या बदलाव होगा? तो उन्होंने बोला कि सिलेबस पे आंतरिक उस पे मतलब विचार चल रहा है, सरकार से अप्रूवल के बाद ही उस पे मतलब मतलब डाला जाएगा साइट पे। मतलब उनका कहने का मतलब है काम चल रहा है। मतलब अभी सरकार से जो भी देखिए सिलेबस जो होता है, सिलेबस बदलने का अधिकार इनको नहीं है। ये बदल के कार्मिक विभाग को दे देंगे, कार्मिक विभाग अप्रूव कर देगा, तो सिलेबस आ जाएगा, ठीक है? तो वो एग्ज़ाम के पीरियड का टाइम होता है, अभी नहीं होता है। तो मैक्सिमम चांस है आपका सिलेबस बदल के आएगा, जो सिलेबस मैंने बताया उसी से सब तैयारी कीजिएगा। वेटेज आपको ग्रामीण प्रवेश, यूपी जीके, कंप्यूटर और हिंदी पे दीजिए। यहाँ से आपका 70 से 80% मार्किंग यहीं से होगी। ये आज भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि ये गोपनीयता भंग वाली बात हो जाएगी। मैं उनसे सिलेबस पूछ लूँगा तो एक तरह से समझ लीजिए उन्होंने कट ऑफ लीक कर दिया, जिसका वो खुद विरोध करते हैं अपने आयोग में कि कौन ये डाटा लीक कर दे रहा है, कौन ये कर दे रहा है। इसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो उन्होंने इशारा किया कि हाँ भाई, सिलेबस में बदलाव है, कार्मिक विभाग को अभी संशोधन के लिए नहीं, ये संशोधन के लिए कब भेजा जाता है? जब वैकेंसी आपकी आ जाती है या पहले से भर्ती प्रोसेस चलता रहता है। अब जो भी रहेगा, मैंने इस पर डिटेल से नहीं बनाऊँगा, जो भी होगा आपको सिलेबस जो भी रहेगा आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में या उसके बाद। नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं आता है पुराना, नोटिफिकेशन में सिलेबस नहीं आता है तो जान जाइए आपका सिलेबस बदल के आएगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, नया सिलेबस आएगा। यदि उन्होंने सिलेबस को, क्योंकि देखिए सिलेबस बदलने का अधिकार ऊपर से है, ऊपर अप्रूव नहीं मिला, ऊपर से सिलेबस बदलने का अप्रूव नहीं मिला, तो भैया पुराना सिलेबस रहेगा। ऊपर इन्होंने भेजा भी अप्रूवल के लिए, यदि मिल गया तो जान जाइए नया सिलेबस आएगा, आपको नोटिफिकेशन में वो सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। अप्रूवल मिल गया तो नया सिलेबस आएगा, आपको नोटिफिकेशन में वो सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। यदि कार्मिक विभाग ने अप्रूवल नहीं दिया तो जानिए आपको वही पुराना सिलेबस रहेगा, 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 जीके जी, 25 ये, लेकिन अप्रूवल का उन्होंने इशारा कर दिया कि मैक्सिमम 99% चांस है, ठीक है? सिलेबस के बारे में यही बात थी, डिटेल से मैंने डाल भी दिया है कि कितना कितना कहाँ से आएगा। ट्रिपल सी के बारे में उनसे मैंने पूछा कि ट्रिपल सी सर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ट्रिपल सी ने बोला कि नियमावली में संशोधन पूर्ण है, पुरानी नियमावली के आधार भर्ती कराई जा रही है। बस उन्होंने इतना ही बोला। तो पुरानी नियमावली के आधार भर्ती कराई जाए तो पुरानी नियमावली में ट्रिपल सी शायद नहीं है, बस आपका 12th पास है, ठीक है? 12वीं पास रहना चाहिए, ट्रिपल सी का कोई मेंशन नहीं है। ट्रिपल सी को लेकर आपका डाउट दूर हो जाना चाहिए। ट्रिपल सी में जो 12वीं पास है, आवेदन की अंतिम तिथि तक जिसके पास 12वीं पास की डिग्री योग्यता जो भी रहेगी वो एलिजिबल रहेगा इसके लिए, ठीक है? लेखपाल भर्ती के लिए, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात जो थी हम लोग की, सबसे ज़्यादा डिमांड थी इसकी लेखपाल भर्ती में 40 गुना के लिए। तो उन्होंने देखिए 40 गुना के बारे में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया भी, इसके बारे में बताया भी, उनको एग्जाम्पल भी दिया 3-4 वैकेंसियों का कि सर यहाँ पे ये समस्या है, पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, बच्चे बहुत मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत लेके मतलब रूठे भी हैं, रोष भी है, आयोग सरकार को लेकर थोड़ा समझिए सर, ये बहुत तरह से बात बताई गई। तो देखिए उनका भी रिस्पांस हमारे साइड से जो लगा, देखिए बोलते कुछ और है लोग आयोग वाले, करते कुछ और हैं। तो हम ज़्यादा सियोरिटी वाली बात नहीं करते हैं, लेकिन उनसे मैंने बोला कि सर ऐसी-ऐसी बात है, देखिए मतलब लंबे समय से 2022-23 पीरियड से कोई वैकेंसी नहीं आई बड़ी, ना कोई बच्चे को मौका मिला अभी तक। जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी है, उसमें अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, ना उसका कोई प्रोसेस आगे बढ़ा है। तो लंबे समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा पीरियड 2022 पीरियड 23 से लगभग बस विशेष योग्यता की भर्तियाँ आई हैं। कोई नई मतलब विज्ञापन जारी नहीं किए गए जिसमें जनरल मतलब डिग्री वाले बच्चे आवेदन कर पाएँ। तो उन्होंने इस एग्जाम्पल भी बहुत सारी वैकेंसियों को दिया कि इस वैकेंसी में 40 गुना है, इसमें 45 गुना है, इसमें 60 गुना है, कुछ 60 गुना पता नहीं किस वैकेंसी का उन्होंने बताया था, 55 की 60 गुना लिया गया, ऐसा कुछ बता रहे थे, टाइपिंग का था, किसका बता रहे थे, तो जो भी बता रहे थे एग्जाम्पल उन्होंने दिया। तो उन्होंने बताया कि 15 गुना जो भी आपके रहेंगे उसके अंतिम परसेंटाइल तक जितने बच्चे लिए जाए सबको ले लिया जाएगा, चाहे वो 40 गुना हो, चाहे 45 गुना हो, चाहे 50 गुना हो, उन्होंने ये स्पष्ट किया। अब यही है कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर 40 गुना पे ध्यान दीजिएगा, कहना 40 गुना का नियम नहीं है, नियम है ये नियम के अनुसार ही काम होता है।
नियमावली आपकी 15 गुना की है, जो कार्मिक विभाग में संशोधन है, नियमावली में छेड़छाड़ नहीं किया। मैं 30 गुना यदि हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग नियमावली में संशोधन करेंगे तब 30 गुना होगा। तो उनका कहने का मतलब था कि 15 गुना लिया जाएगा। आपको जो रिजल्ट आपका आएगा उसे 15 गुना ही लिखा रहेगा, चाहे वो 50 गुना हो जाए आपके भाषा में, वो अलग की बात है। क्योंकि 15 गुना उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमावली है, 15 गुना पेट की नियमावली है जो कार्मिक विभाग द्वारा मुहर लगाया गया है, उसको अप्रूवल मिला है। 30 गुना का अप्रूवल नहीं मिला है, 15 गुना का अप्रूवल मिला है। हम लोग के ऊपर डिपेंड है, हम लोग जितना बढ़ा के ले सके और उतना हम लोग को अधिकार दिया गया है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि उनका कहने का मतलब ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया था बहुत सारे वैकेंसियों का, कि जरूरी नहीं है 40 गुना भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हमको पूरा उम्मीद था, उनका बोलने का मतलब था कि जो उन्होंने जो एग्जाम्पल शेयर किया ना, इस वैकेंसी में 45 गुना लिया गया है, इसमें 38 गुना लिया गया, इसमें 37 गुना लिया गया है, तो उसमें कहाँ 15 गुना हो रहा है। तो हम लोग समझ गए कि भाई 40 गुना तो मतलब 35 गुना से ऊपर 40 गुना तो लेंगे ही। तो भाई जितने 40 गुना के राउंड में जो बच्चे आ रहे हैं मैक्सिमम तैयारी करें, हमारे हिसाब से यही लगा। हमने रिक्वेस्ट कर दिया। अब हम सचिव का को मतलब परेशान थोड़ी करेंगे, नहीं लीजिए 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 लीजिए। 40 गुना के लिए मतलब मैक्सिमम चांस है, बढ़ के भी आ सकती है, बढ़ के भी लिया जा सकता है, ठीक है, ये भी श्योर रहिए। थोड़ा आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जब भर्ती आ जाएगी तो ये 25 नंबर के ऊपर वाले बंदे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा लेटर वेटर आयोग में भेजिएगा। लेटर वेटर भेजने का बड़ा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट सचिव के नाम से भेजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। सचिव भी, चेयरमैन भी सब हटने बढ़ने वाले हैं, थोड़ा इमोशनली हो सके उसमें लिखिएगा कि सर ये हो गया, वो समस्या है, हमारे जीवन की अंतिम भर्ती है, ये हो, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा आप लोग के ऊपर। तो 40 गुना से ऊपर बच्चों को लिया जाएगा, तो मैं 40 गुना, यदि 40 गुना ही बच्चों को लिया जाएगा तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें देखिएगा, मैं कट ऑफ बताऊंगा कितना जाएगा, एक एक परसेंटाइल का एक एक रेशियो आपको बताऊंगा। 40 गुना पे कितने कम नंबर वाले बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो देखिए इतना ही मतलब बातचीत हुआ था, इसके समझ के जितनी बात थी मैंने पॉइंट टू पॉइंट, माउथ टू माउथ बात आपके सामने रख दिया। कुछ ना बदलाव किया है, ना कुछ अपनी तरफ से ऐड किया है, जितनी बात रख दी सब मिला जुला के यही है मेरे हिसाब से और सचिव साहब के हिसाब से। आप लोग लेखपाल की तैयारी में लग जाइए, आप लोग के नया वर्ष लेखपाल भर्ती आने जा रहा है, ठीक है, एकदम पूरी तरह तैयार रहिए। जिसका अच्छा नंबर वो तो भैया तैयारी करें। मैं 25 नंबर वालों की बात कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी की कट ऑफ उसी के डाउन जाएगी, ठीक है। जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ की रेंज क्या रहेगी, मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा तो आपको डिटेल्स बताऊँगा। 1 परसेंटाइल में कितने बच्चे लिए जाएंगे, कितने बच्चे वैलिड हैं, कितने बच्चे आवेदन कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। उसके बाद आपको भटकना होगा, सोशल मीडिया भटकिएगा, क्योंकि आपको भटकने की आदत है, पढ़ने की आदत बहुत कम है, 9 के बराबर है, ठीक है। तो आपको सारा चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बता दिया जाएगा। और अन्य भर्तियों के बारे में जैसे जानकारी ली गई, ज़्यादा मैंने इस पर फोकस नहीं किया, लेकिन जानकारी जो हमें मिली है, एक लोअर की भर्ती है, एक जेई वाली, जेई का देखिए, और लोअर के बारे में मैं अगला वीडियो जब लोअर का लाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल से बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लोअर को लेकर मेरे हिसाब से गुड न्यूज़ अभी तो नहीं दिख रही है, विस्तार से मैं वीडियो कल जब लाऊंगा तो आपको ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा। ईओ भर्ती को लेकर क्या अड़पेच फंसा हुआ है, अध्याचन को लेकर क्या फंसा हुआ है, कौन अध्याचन बस यूट्यूब पे आए हैं और हमारे ग्रुप पे चाहे कहीं भी आए हैं, लेकिन अध्याचन वास्तव में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं पहुंचे हैं, उसको रिटर्न कर दिया गया। सारा चीज डिटेल जो बताया जाएगा, वीडियो कल वेट कीजिएगा, सारी जानकारी आपको कल दे दी जाएगी, ठीक है। लोअर के बारे में या आपको कहीं से मिल जाए तो अलग की बात है, लेकिन हमारे साइड से जो जानकारी रहेगी आप जानते हैं ऑफिशियल एथेंटिक रहती है, बिना घुमा फिरा के बात किया जाता है। तो लोअर, लेखपाल और जेई वाले तीनों लाइन में लगे रहिएगा, जो जानकारी रहेगी आपको कल दे दिया जाएगा। लेखपाल वाले एकदम पूरी तैयारी में लग जाएँ, आपको पेड 2023 से वैकेंसी देखने को मिलेगी। सिलेबस में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है। अब आपकी तैयारी के ऊपर है डिपेंड, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। अब परीक्षा के बारे में बात किया जाए, हाँ देखिए, मैं परीक्षा के बारे में बताना भूल गया। जो आपकी परीक्षा के बारे में मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि परीक्षा इसी साल कराई जाएगी। अब यूपी ट्रिपल लगातार एग्जाम कराएगा, तो परीक्षा भाई सितंबर अक्टूबर तक मान के चलिए आप लोग का एग्जाम हो सकता है। मैंने मैं ये देखिए, जो ये मैंने पूछा था सितंबर अक्टूबर वाला, ये मैंने खुद बोला था, ठीक है, ये किसी और ने नहीं बोला था। सितंबर अक्टूबर वाली बात हम लोग ने खुद बोला था, इसलिए बोला था कि हमने एक अपने हिसाब से एक चार्ट बनाया था, जो ट्रिपल एस सी का जो आपका चार्ट है, कि फरवरी में एग्जाम कराएंगे, मार्च में कराएंगे, मार्च के बाद अप्रैल से स्टार्ट करेंगे 23 पेट का, तो मान लीजिए एक महीने में 2-3 एग्जाम कराएंगे, तो इनका जून तक जुलाई तक एग्जाम खत्म हो जाएगा। फिर इनके बाद बस ये एसी पेट का एग्जाम बचेगा, तो लेखपाल ही बचेगा, तो लेखपाल करा देंगे। तो लेखपाल हमने अक्टूबर का एक दिया था, तो उन्होंने बताया था कि हाँ इसी साल हम लोगों ने बोला कि अक्टूबर तक एग्जाम हो सकता है।
तो उन्होंने यही बताया कि हाँ, हम तैयारी है, हम लोग इसी साल सारा एग्ज़ाम करा के, प्रोसेस करा के चुनाव से पहले जॉइनिंग करने की प्रक्रिया है। अब देखिए भैया क्या होगा, कैसे होगा, वो तो फ्यूचर वाली बात है, ज़्यादा इस पे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो जानकारी थी वही दिए हैं। अब तैयारी में लगे रहिएगा। आप लोग को जो भी होगा जानकारी या जो भी जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। आप जानते हैं यूपी ट्रिपल सबसे ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। कोई डाउट होगा तो ग्रुप में आ जाइएगा, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप आप लोग के लिए बनाया गया है। जब वैकेंसी आएगी तो आपको PDF क्लास मटेरियल सारा चीज़ हम मुफ्त में प्रोवाइड कराया जाएगा। और बस यही था, और कोई अपडेट होगा तो बता देंगे ग्रुप में। जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, और नया साल आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। आपका साल बहुत ही अच्छा जाए, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा जाए, यही उम्मीद करेंगे। और जय हिंद।